सुंदरकांड 31वें दोहे से। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीती। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे महाप्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा पूर्वक दीजिए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अइना, भरे आए जल राज विनयना। बचन काहे मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोले, मन वाणी और कर्म से जिन्हें मेरा ही आश्रय है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख हो सकता है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तब ही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन कपितो ही समाने उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारे। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मुनि मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखियो कर विचार मन माही। पुन पुनि कपि तब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे उरन नहीं हो सकता, मैंने मन में विचार करके देख लिया है। रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं और शरीर पुलकित है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के वचन सुनकर और उनका मुख तथा पुलकित अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर पड़े। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कब के शीशा, सुमेश दशा मगन गौरी सा। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन उनको उठना भला नहीं लगता। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस दशा को स्मरण कर शंकर जी प्रेम में मगन हो गए। सावधान मन कर पुरी शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर महादेव जी मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। कौ कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अवमाना। वे बोले, हे हनुमान, यह बताओ कि रावण से रक्षित लंका के उस दृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे नाथ, बंदरों में केवल इतना ही बल होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सके। मैंने जो समुद्र लांघ कर स्वर्ग का नगर जलाया और निशाचरों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ दी, हे रघुनाथ जी, यह आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ प्रभुता नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लई जा सकई खल तूल। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तव कहे भवानी। हे नाथ, सब सुख देने वाली निश्चल भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए। हे पार्वती जी, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने एवं मस्तु कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। यह संवाद जा सूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। यह कथा जिसके हृदय में आ गई, वह रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपत ही बुलावा, कहाँ चले करो करो बनावा।
प्रभु के वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, दयालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के ही कारण की दे, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजे। कौतुक देख सुमन बहुबरसी, नभ तय भवन चले सुर हर्षि। अब देर किसके लिए करते हो, शीघ्र ही वानरों को आज्ञा दो। यह लीला देखकर आकाश से देवता फूल बरसाकर प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनपायिनी। कपिपति बेग बुलाए आए, जूथ जूथ नाना बरन अतुल बल, वानर भालू बरूथ। सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के झुंड आ गए। वानरों भालुओं के नाना प्रकार के रंग हैं और उनका बल अतुलित है। प्रभुपद नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनपायिनी। प्रभुपद पंकज नाभहि सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। देखिए राम सकल कप सेना, चितई कृपा कर राज विनयना। वे आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बंदरों की सेना देखी और कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि उन पर डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पछ जुद मनो गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर वानर मानो पंख वाले पहाड़ हो गए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जाय सकल मंगलमय कीति, ताश पयान शगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फरक बाम अंग जन कही देही। जिनकी कीर्ति मंगलमय है उनके गमन के समय शकुन होना लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का प्रयाण जान लिया, मानो बाम अंग फड़क कर कहे देते हैं। जोई जोई शगुन जानकी होई, यस गुण भेउ राव नहीं सोई। चला कटुक को वरनय पारा, अगर जही वानर वालो अपारा। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वही अपशकुन रावण को हुए। सेना चली, कोई उसकी सीमा को नहीं पा सकता। अपार वानर व भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद अवधारी, चले गगन में एक छाचारी। के हरिनाद भाल कप करहीं, डगमगा ही दिग्गज करहीं। नख ही केवल हथियार हैं। कोई वृक्ष कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी अथवा आकाश में इच्छा अनुसार जा रहे हैं। वे सिंहनाद करते हैं। दिशाओं के हाथी डगमगाकर चिंगाड़ते हैं। नाद भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनपायिनी। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरलोल, सागर खरवरे। मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट भटबहु, कोट कोट इंधावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गन गावहीं। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुखों से छूट गए। करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब हे प्रबल प्रताप वाले कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो कहकर गुणानुवाद गाने लगे। सही सकना भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहि। गए दसन पुन पुन कमट पृष्ठ, कठोर शोक में सोहई। रघुवीर रुचिन प्रयाण प्रस्थित, जानि परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्पराज, सो लिखत अभिचल पावनी। शेषनाग जी उस अपार भार को सहन नहीं कर सकते, इस कारण बार बार मोहित हो जाते हैं और इसी कारण कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसी शोभा देते हैं मानो राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज उसकी अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से लिख रहे हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनपायिनी। ए विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी जाकर समुद्र के किनारे उतरे और बलवान वानर व रीछ योद्धा इधर उधर फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जार गई कपिलंका। निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी जलाकर गए तब से निशाचर बड़े भयभीत रहते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठकर यही विचार करते हैं कि अब निशाचर वंश का बचने का कोई उपाय नहीं है। नाथ भगति जासु दूत बल बरन न जाई, तेहे आए पुर कवन बलाई। दूत निसन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। दूतियों ने नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हुई। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि मन हरिशन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ। एकांत में मंदोदरी पति के चरण छूकर हाथ जोड़कर नीति युक्त वचन बोली, हे नाथ, श्री राम जी से बैर छोड़ दो और मेरे इन अति हित वचनों को मन में धारण करो। समुझत जास दूत की करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारिणी सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे नाथ, यदि भलाई चाहो तो उनकी स्त्री को मंत्री बुलाकर लौटा दो।
तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासम आई सुनो नाथ सीना सीता बिन दीने हित न तुम्हारे शंभु अज कीने। हे नाथ, आपके कमल वन रूपी कुल के लिए सीता दुखदाई शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, बिना सीता को लौटाए महादेव व ब्रह्मा जी के करने पर भी आपकी भलाई नहीं होगी। नाथ भगत यदि सुखदायनी देहु कृपा करियन पायनी। राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी गिरसत न तब लगी जतन करऊं तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और निशाचरों के समूह मेढकों के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस न लें तब तक हट छोड़कर इसका उपाय कर लीजिए। नाथ भगत यदि सुखदायनी देहु कृपा करियन पानी श्रवण सुनी सठता करवानी। बीसा जगत दव्य विदिते अभिमानी सभय स्वभाव नारिकट साचा मंगल मऊ भय मनति काचा। उसकी वाणी कानों से सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हर्षा और कहने लगा, सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है। मंगल में भी डरती हो, तुम्हारा मन अत्यंत दुर्बल है। जो अभी मरकट कटकाए जे बेचारे निश्चर खाए। कंपई लो कप जाकी त्रासा तासनार सभी थी बड़ी आशा। यदि यहाँ बानरों की सेना भी आवे तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेंगे, जिसके कारण दिक्पाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री डरे। यह बड़ी हंसी की बात है। अस्कई बेहस्ताई उड़लाई चले शोभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर उसको हंसकर हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। बैठे सभा चिंता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गया है। बैठे सभा खबर असिपाई सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहे उते सभा से मस्ट कर रहे। उस सभा में आकर बैठते ही ऐसी खबर मिली कि बंदरों की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब वह मंत्रियों से पूछने लगा कि योग्य सलाह कहिए। तब वे हंसे और बोले, चुप ही रहिए। जिते हुसुरासुर तब श्रम नाही नरवानर के लेखे माही। जो आपने देवता और दैत्यों को जीत लिया तब तो कुछ भी श्रम नहीं हुआ, फिर यह मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अनपायनी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म कर तीन कर होई बेग ही नाश। मंत्री वैद्य गुरु यदि तीनों भय अथवा लोभ से ठकुर सुहाती कहें तो राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देहु कृपा करे अनपायनी। सोई रावण कहूँ बिनी सहाय स्तुति करे सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा भी भ्राता चरण से स्ते नावा। वही ठकुर सुहाती रावण के यहाँ सहायता कर रही है। मंत्री सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी वहाँ आए। उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य शरणाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे उमय बाता मति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह बोले कि हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा सुजचु सुमति शुभगति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जो आप अपना कल्याण सुयश सुमति शुभ गति व नाना प्रकार के सुख चाहें तो पराई स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। 14 भवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ बल कहे न को। चाहे 14 भवनों का स्वामी हो परंतु प्राणी मात्र के वैर करके वह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो पर यदि वह थोड़ा लोभ करे तो कोई अच्छा नहीं कहता। नाथ भगत इति सुखदायनी देहु कृपा करियन पानी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। सब परिहर रघुबीर ही भजऊ बजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध घमंड और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री राम जी के चरणों को भजिए जिन्हें संत लोग भजते हैं। तात राम नहीं नाथ भगत यदि सुखदायनी देहु कृपा करियन पानी। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजिद अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, वे तो संसार के स्वामी हैं और कालों के भी काल हैं। वे परब्रह्म रोग रहित जन्म मरण से परे सर्व व्यापक अजय अनादि और अनंत हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी जन रंजन भंजन खलभ्राता। वेद धर्म रक्षा सुन भ्राता। वे गौ ब्राह्मण पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी हैं। दया के समुद्र मनुष्य रूपधारी भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों के बल का नाश करने वाले, वेद व धर्म के रक्षक व देवों का उद्धार करने वाले हैं।
ताहि बयरु तजिनाई माथा प्रणतारित भंजन रघुनाथा देहनाथ प्रभु कहूँ बै देहि भजौ राम बिन हेत शनैहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजई लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिए रावण। शरण में जाने पर प्रभु उनको भी नहीं त्यागते जिनको सारे संसार से वैर करने का पाप लगा हो, जिनका नाम तीनों तापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, इसको मन में समझ लो। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करें पायनी, बार बार पद लागू विनय करूं दश शीश, परियर मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे भाई रावण, मैं बारंबार चरण लगकर विनय करता हूँ कि प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को छोड़कर श्री राम जी का भजन करो। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कई पठई यह बात, तुरत समय प्रभु शन कहे पाए सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है। हे तात, शुभ समय पाकर मैंने शीघ्र ही स्वामी से कह सुनाई। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, माल्यवंती अति सचिव सयाना, तासु वचन श्रुत अति सुख माना। तात अनुजतौ नीति विभूषण शोर धरौ जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीति शिरोमणि जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिए। रिपुत करस करस करहत सठ दो, दूर न करो यहाँ है को। माल्यवंत गए गयो बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण बोला, दोनों मूर्ख बैरी की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इनको दूर करो ना। तब माल्यवंत तो अपने घर चला गया। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, सुमति कुमति सबके उर रहाहि, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमत संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत्ति निदाना। हे तात, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति व कुमति सबके हृदय में है, परंतु जहाँ सुमति है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमति है वहाँ अंत में विपत्ति ही आती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनत मानव प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में तो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए कालरात्रि है, आप उस पर ही आपकी घनी प्रीति है। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपानी, तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। ना हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे कहता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, सीता रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी, सुनत दशानन उठा रसाई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु समीप आ गई है। जी सदा सटमूर जी आबा रिप कर पच्छमूर तो भावा खसना खल अशको जुग माही भुजबल जाही जिता में नाही। रे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। ममपुर बस तब सुन पर प्रीति सट मिल जाई, तेनों का नीति अस्कई की निश्चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12-12। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति रखता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चरण ही पकड़े। उमा संत की ये बड़ाई, मंत करे जो करे भलाई, तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नपपत गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। हे पार्वती, संतों की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो भला ही किया, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपानी, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देव जन खोरी। श्री राम सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः अब मैं श्री राम जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना।
नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। अस्कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु भग्य तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण चले वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश करने वाला है। साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश करता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिंत भैया भागा। चले हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुमन माई। जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस्तरी रिश्नारी, दंडक कानन पावनकारी। मैं जाकर उन चरण कमलों को देखूंगा जो लाल वर्ण के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक श्रुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर्स सरोज पजे, अहो भाग में दिखियो ते। जिन चरणों को श्री जानकी जी हृदय में धारण करती हैं, जो कपट मृग के साथ भागे थे और जो शिव जी के हृदय रूपी सरोवर के कमल हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं आज उन्हीं को देखूंगा। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हूँ इन नैनों न अब जाई। जिन चरणों की खड़ाओं में भरत जी ने मन लगा रखा है, आज इन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। ये विधिकृत सप्रेम विचारा, आयऊ शपथ सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विषेका। इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आ गए। बंदरों ने विभीषण को आते देखकर जाना कि बैरी का कोई विशेष दूत है। ताहि राखी कपीश पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दस आनन बाई। बानर उसे वहीं ठहराकर सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव राम जी के पास जाकर कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सगा बूझिए कहा, कही कपीश सुनौ नाय जान न जाए निशाचर माया। काम रूप कही कारण आया। प्रभु ने कहा, हे मित्र तुम्हारी क्या सलाह है। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ सुनिए, निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती। न जाने यह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला किस कारण से आया है। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अशभावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इस कारण मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो ठीक विचारी, परंतु मेरा तो प्रण है शरणागतों का दुख दूर करना। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। शरणागत कहूँ जेत जय निज अनित हनुमानी। ते नर पावन पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। श्री राम जी बोले, जो अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं वे नीच तथा पापमय हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। कोटि विप्रपद लागहि जाहु, आए अंत जही नहीं ताऊ। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग्नाशय तबहि। जैसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ही जीव मेरे सम्मुख आते हैं, उसी समय उनके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सह स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपके सोई। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दसीसा, तबो न कछ भयान कपीसा। जो मनुष्य शुद्ध तथा सच्चे हृदय के हैं वे ही मुझे प्रिय हैं, मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा है तो भी कुछ भय व हानि नहीं है। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोहते ते। जो शभीत आवासर नाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं, और यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों के समान रखूंगा। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी। उभय भाते यानौ हर्षकै कृपा निकेत। जय कृपाल कही कब चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। और तब अंगद व हनुमान समेत बानर कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। नाथ भगति यदि सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायनी।
सादरते ही आगे कर बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर रहते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। सब बंदर उसे आदर से आगे करके वहां चले जहाँ दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले भाइयों को देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठटो के एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजाल उन लोचन श्यामत गात श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। उनकी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह कंद आयत उर्शोहा आनन अमित मदन मनमोहन नयन नीर पुलकित अधिगाता मन धर धीर कहीं मृदुबाता। सिंह के समान कंधे हैं, वह विशाल हृदय है। मुख की अपार शोभा कामदेवों को मोहित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए और नेत्रों में जल भराया। धीरज धरकर वे बोले, नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म श्रुताता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलोकैतम परनेहा। हे देवताओं की रक्षक स्वामी, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है और रावण का भाई हूँ। मेरे इस राक्षसी शरीर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें अनपानी। श्रवण सुजस सुन आयऊ प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। हे संसार के दुख दूर करने वाले प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले, हे दुखहारी रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। यह अश्कई नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें अनपानी। अश्कई कर दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विचेका। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। ऐसा कहकर उनको दंडवत करते हुए श्री राम जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बड़े प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भयारी। कौलंक के सहित परिवारा, कुशल कुठा हर बास तुम्हारा। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, लंकेश हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निवह कै भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अतनय निपुण न भाव अनीति। हे तात, तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है। मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ, तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। बरुभल बास नरक करदाता, दुष्ट संग जन दई विधाता। अपद दे कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। विभीषण बोले, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल है जो आपने दास जानकर मुझ पर दया की। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें अनपानी। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। उस समय तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें अनपानी। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगे उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप शायक कटिभाता। उसी समय तक लोभ और मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष बाण और कटी में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात्रि है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक हृदय में बसती है जब तक आपका प्रेम रूपी सूर्य हृदय में उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप्त विद्भव शूला। हे नाथ, अब आपके कमल रूपी चरणों को देखने से कुशल है, मेरे सब भय दूर हो गए। आप जिसके ऊपर दया करते हैं, उसे तीनों भवशूल दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं सताते। मैं निश्चर अति अधम शुभाऊ, शुभ आचरण की नहीं काऊ। जासुरूप मुनि ध्यान ना आवते, प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है और मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किया, परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे हृदय से लगा लिया। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करे अनपायनी। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नैन विरंच शिव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करे अनपायनी। सनो सखा निज कहो सुभाऊ, जान बसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होय चराचर दोही, आवे सब सदंता की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे कागभूषुंड जी और महादेव जी पार्वती जी भी नहीं जानते।
और महादेव जी पार्वती जी भी जानते हैं, जो कोई मनुष्य प्राणी मात्र का वैरी हो, यदि वह भी डरकर मेरी शरण में आवे, तजी मदमोह कपट शरणाना करव श्रद्ध ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत धारा तनु धनु भवन श्वेत परिवारा, और मद मोह तथा छल को दूर कर दे तो मैं उसे साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ। माता और पिता, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांध बर डोरी समदर्शी, इच्छा का चुनाई हरस शोक भय नहीं मन माही, इन सबके ममता रूपी सूत को बटकर रस्सी बनाए और उससे मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे। जो समदर्शी है, जिनके हृदय में इच्छा हर्ष और शोक भय नहीं, कुछ भी नहीं है, असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, तुम सारे खे संत प्रेमो रे धरऊ दे नहीं आन्य हो रे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समान संत मुझे प्रिय हैं और मैं किसी और के लिए देह धारण नहीं करता। नाथ भगति सुखदायिनी देव कृपा करे अनुपायनी, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण के उपासक हैं, पराये हित में लगे हैं, नीति में चतुर, नियम में दृढ़ हैं और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रेमो रे, राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब बानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रव राम जानी, पद अम्बुज गई बारह बारह, हृदय समात न प्रेम पारा। विभीषण प्रभु की वाणी को, जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं हुए। वे बार बार चरण कमलों को छूते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता। सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल और अंतर्यामी, और कछु प्रथम बास न रही, प्रभुपत फिरी सरस शोभाई। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में कुछ इच्छा पहले हुई, सो आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी, एवं मस्त कह प्रभु रंधीरा, मांगत सुरत तुरत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिए। प्रभु ने एवं मस्तु कहकर समुद्र का जल मंगवाया, तथापि सखाता इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट न भई पारा। और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। नाथ भगति सुखदायिनी देव कृपा करे अनुपानी, रावण क्रोध अनल ने श्वास समीर प्रचंड, जरद विभीषण राखियो देव ने राज्य अखंड। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से बचाकर राम जी ने अटल राज्य दिया। नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा करे अनुपानी, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा करे अनुपानी, अस्प्रोट छाड़ बजई जय आना, तेनर पशुन पूज बिछाना, निर्जन जानता है अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरों का भजन करता है, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना प्रभु का स्वभाव विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण बनुज धनुज कुल घारक। फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन, राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी, नीति का पालन करने वाले, वचन बोले सुन कपीश, लंकापति वीरा, कहि विदितर जलद गंभीरा, शंकुल मकर उरग जस जाति, अधेगाद दोस्तर सब भांति। हे सुग्रीव, हे विभीषण, सुनो, यह अथाह किस प्रकार से पार उतरा जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कह लंकेश, सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तवशायक, यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करी सागर संजाई। तब विभीषण ने कहा, हे राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए।
नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी प्रभु तुमान कुरगुरु जर दे कहे उपाय विचारी बिन प्रयास सागर तरे सकल भालू को पिधारी। हे नाथ, समुद्र आपका कुल गुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेगा, तब बिना परिश्रम के ही सब रीछ वानरों की सेना समुद्र पार उतर जाएगी। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी सका कही तुमने उपाय करी देव जो हो सहाय मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया, यदि ईश्वर सहायता करें तो सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी, वह राम जी के वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। नाथ देव कर कौन भरोसा सोचे सिंधु करी मन रोसा कादर मन कहू एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का एक सहारा है, आलसी सदैव दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बेहज बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरऊ मंदिरा। अस कई प्रभु अनजय समझाई सिंधु समीप गए रघुराई। यह वचन सुनकर श्री राम जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उनको समझाकर श्री राम जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुनीत तट दरबडसाई। जब विभीषण प्रभु आए पाचे रावण दूत पठाए। पहले प्रभु ने जाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। ज्यों ही विभीषण श्री राम जी के पास चले थे, त्यों ही उनके पीछे रावण ने दूत भेजे। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करे अन पानी सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत परनेह। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। उन्होंने आकर और कपट से बंदर की देह बनाकर सब देखा। वे शरणागत पर स्नेह व श्री राम जी के गुणों की बड़ाई मन ही मन करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव अति सप्रेम गावे सिर दुराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने सकल बांध कपीस पहियाने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से कहने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। बंदरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैरी के दूत हैं और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनौ सब बानर अंग भंग कर पटे वो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन का पिधाए बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव बोले, हे बानरों, इन निशाचरों के अंग भंग करके भेजो। ऐसा सुनकर बंदर दौड़े, उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर आशा काना तही कौशलाधीश के आना। उनको बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन बाणी से चिल्लाते थे, परंतु बानर उन्हें नहीं छोड़ते थे। अंत में वे बोले, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे रघुनाथ जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जब यह पाती लक्ष्मण बचन बाचकुल गाती। लक्ष्मण जी ने यह सुनकर सबको बुलाया। उन्हें दया आ गई, इससे हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और कहा, यह चिट्ठी रावण को देना और उस कुल नाशक से कहना कि लक्ष्मण जी के शब्दों को बाँचो। नाथ भगत सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी कहो मुखागर मूर्सन। मम संदेश उदार सीता दे मिलौनत आबा काल तुम्हार। और उस मूर्ख से मेरा यह हितकारी संदेश जवानी कहना कि सीता जी को देकर जा मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए रावण चलन शीश तिन आए। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद करते हुए चल दिए। श्री राम जी का यश बखानते हुए लंका में आए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। बेहद दशानन पूछी बाता कहने सुख आपन कुछ लाता पुन कहूँ खबर विभीषण केरी जाय मृत्यु आई यतनेरी। तब हंसकर रावण ने पूछा, रे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण का हाल कहो जिसकी मौत अब निकट आ गई है। करत राज लंका से त्यागी हुई है जब करकीट अभागी। पुन कहूँ बाल किस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया, वह अभागा जौ का घुन होगा। फिर उस बंदरों और रीछों की सेना का हाल कहो जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रघवारा भयो मृदुल चिंतु विचारा कहु तपसिन के बात बहोरी। जिनके हृदय त्रास अति मोरी और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी की वही बैठ के फिर गए। सबन सुजस सुन मोर कैस नरुप दल तेज बल बहुत चकित चित तोर। उनसे भेंट हुई अथवा वे मेरा यश सुनकर लौट गए। बैरी की सेना का बल तेज बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित सा क्यों है? नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे मानव कहा क्रोध जैसे मिलाए जाए। जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलक ते इशारा। दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके मुझसे पूछते हैं वैसे ही आप क्रोध त्याग कर मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई जाकर मिला उसी समय राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनकाना कपिन बांधी ने दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे। राम सपत्ति ने हम त्यागे। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर बांध के नाना प्रकार से कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई बदन कोट सतबरन न जाई। नाना बरन भाल कुपधारी बिकटानन विशाल भयकारी।
हे नाथ, आप बंदरों की सेना पूछते हैं, सो वह 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। बंदर और रीछ अनेक रूप वाले हैं, जो विकट मुख वाले विशाल तथा भयानक हैं। जयपुर दयु हतेव सुत दोरा शकिल कपिन में तई बल थोरा अमित नाम भट्ट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने लंका जलाई अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है तथा बड़े ही विशाल शरीर है। नाथ भगत सुखदायनी देहु कृपा करें पानी। द्विविध मंद नील नरंगद गद विकटासी दधिमुख के हिरण्य सठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मंद नील अंगद गद विकटाक्ष दधिमुख के हरि कुमुद गौ तथा बल की राशि जामवंत इत्यादि। नाथ भगत सुखदायनी देव कृपा करियन पानी। ये कब सब सुग्रीव समाना इन सब कोटिन गनई गुनाना। राम कृपा अतुलित बंतने नहीं तरण समान त्रैलोक गनई। सब बंदर सुग्रीव के समान बलवान हैं, इनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं, उन अनेकों को कौन गिने। श्री राम जी की कृपा से उनमें असीम बल है, वे तीनों लोगों को तृणवत समझते हैं। अश्व सुनास्त्र बंदर स्कंदर पदुम 18 जूतब बंदर। नाथ कटक में शोक अपना ही जो न तुम ही जीते रन माही। हे नाथ, मैंने कानों से सुना था कि 18 पदम बंदरों की सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं जो आपको युद्ध में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सभाता आयस पहन दे रघुनाथा। सोशी सिंधु सहज ज्वाला पूरे नद भरि कुधर विशाला। वे सब क्रोध के मारे हाथ मल रहे हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सांपों तथा मछलियों सहित सुखा सकते हैं, या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे वचन कहे सब कीचा। गर्जी तर जय सहस आशंका, मानव ग्रह संचा थई लंका। सब बानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय बानर गर्जना करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि लंका को ग्रसना चाहते हैं। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करियन पानी। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ जीत सके संग्राम। सब रीछ बंदर धीर हैं, फिर भी सहज ही उनके सहायक श्री राम जी हैं। वे तो हे रावण करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। राम तेज नाथ भगति सुखदायनी देहु कृपा करें पानी। राम तेज बल बुद्धि विपलाई से सहस्त्र सत्य सकई न गाये। सक्सर 180 सत सागर तो भ्रातई पूछे उनय नागर। रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की बड़ाई को लाखों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछकर तासु वचन सुन सागर पाही। मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन भीषाता शीशा। जो असीमति सहाय कृत कीशा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुनकर रावण बहुत हंसा और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। नाथ भगत यति सुखदायनी देहु कृपा करियन पानी। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूल मृषा का करज बढ़ाई, रिबल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हट ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्यों करता है? शत्रु के बुद्धि बल की था मैंने पाली। सचिव शहीद विभीषण जाके, जब विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनखल वचन दूत बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण सरीखे डरपोक मंत्री है, उसे जीत और यश कहाँ। दुष्ट के ऐसे वचन सुन दूत को बड़ा क्रोध आया, तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली। रामानुज दीनी है पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। भेषपाम कर ली रावण, सचिव बोले 60 लाख बचावन। और कहा, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है, इसे आप पढ़कर हृदय शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। नाथ भगति सुखदायनी देहु कृपा करियन पानी। बातन मन रिझाई 60 जनगाल स्कूल खीस। राम विरोध नौ बरसी शरण विष्णु अज इस पत्र में लिखा था, हे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश ना कर। रामचंद्र जी के विरोध करने पर ब्रह्मा हरि और महादेव की शरण जाने पर भी तू बच नहीं सकता। कि तजमान अनुज प्रभुपद पंकज भृंग होई, कि राम सरानल खल को शैत पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का प्रेमी भ्रमर हो जा, या हे दुष्ट राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। नाथ भगति सुखदायनी देहु कृपा करें पानी। सुनत सब मन मुख मुस्काए, कहे दसानंद सब सुनाए। भूम पराकत गह कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्र सुनकर रावण मन में तो डरा, परंतु हंसकर सबको सुनाकर बोला, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश छूने की आशा करे, वैसे ही छोटे तपस्वी की वचन चातुरी है। कह शुक्रनाथ सत्य सब बाने, समझो उपचार प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा।
नाथ राम संतति विरोधा। तब शुक कहने लगा, हे नाथ, पत्र की बातें सत्य हैं। अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर करें और अपराध न एक उधरें। यद्यपि श्री राम जी सब लोकों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते कहा दैन वैदे ही, चरण प्रहार की सटते। इसलिए हे नाथ, अब आप मेरा इतना कहा मानिए कि जानकी जी को श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। शुक ने जानकी जी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण से सलास तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक, जहाँ कर प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपन गति पाई। वह भी उसे प्रणाम कर वहां चला जहाँ कृपा सिंधु श्री राम जी थे। प्रभु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्त कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। नाथ भगत यदि सुखदायनी, देव कृपा करे अनपानी। विनय न मानस जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम शकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बीत गए परंतु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। नाथ भगति सुखदायनी, देव कृपा करें पानी। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखों बारिद वृक्ष कृषानु। 60 विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्निबाण से सुखा दूंगा। मूर्ख से विनती, छली से प्रीति, स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति वर्णन करना। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अतलोभी सन बकानी। क्रोधे सम कामई हर कथा, ऊसर बीज भय बल जता। मोह में फंसे हुए मनुष्यों से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी को शांति का पाठ और कामी से ईश्वर की कथा। इनका वैसा ही फल है जैसे ऊसर में बीज बोना। अस्कई रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु शिव कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत श्री लक्ष्मण जी को मन को भाया। प्रभु ने धनुष पर कराल बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार मणि गण नाना, कनक थार भरे मणि गण नाना। विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप मछलियां इत्यादि घबराने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलता हुआ जाना तो सोने की थाल में अनेक मणि लेकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। नाथ भगत यदि सुखदायनी, देव कृपा करे अनपानी। काटे पे कदरी भरे एक और जतन को शीच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे पे नवनीच। काग भुसुंड जी बोले, हे गरुण जी, चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सींचे, केला काटने से ही फलता है, नीच डांटने से ही दबता है, विनय से नहीं। नाथ भगत यदि सुखदायनी, देव कृपा करे अनपानी। सब सिंधु कही पद प्रभु के रे छमु नाथ, सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी। इनके नाथ सहज जल करनी। समुद्र ने भय के साथ प्रभु के चरण पकड़कर विनती की, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा करिए। आकाश अग्नि पवन जल पृथ्वी, इनके कार्य तो स्वभावतः ही जड़ हैं, तो प्रेरित माया उपजाए। श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आये जे कह जैसा ही, सोते भात रहे शुक्लई। हे नाथ, सब ग्रंथों ने ऐसा गाया है कि आपकी प्रेरणा से ही यह वस्तुएं माया ने सृष्टि के हेतु उत्पन्न की हैं। जिसको आपकी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रबल की मोहशिक दीनी, मर्यादा पुरतुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पर नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने मुझे शिक्षा दी सो अच्छा किया, परंतु मर्यादा भी आप ही की बांधी हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्रियां, ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुत गाई, करो शुभेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से सूख जाऊं और सेना पार हो जाए, पर मेरी मर्यादा जाती रहेगी। वेदों में कहा है कि आपकी आज्ञा अमोल है, अतः जो आपको अच्छा लगे सो मैं शीघ्र करूं। नाथ भगत यति सुखदायनी, देव कृपा करे अनपानी। सुनत विनीत वचनति, कह कृपाल मुस्काई। जय विद्युत उतरे कपि कटक, तात सु कहा उपाय। अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हंसकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बंदरों की सेना पार जावे वह उपाय बतलाओ। नाथ भगत यति सुखदायनी, देव कृपा करे अनपानी। नाथ ने नल कपि दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिभारे, तरिये जल दे प्रताप तुम्हारे समुद्र बोला। हे नाथ, नल व नील 2 बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि का आशीर्वाद पाया था। उनके छूने से भारी पर्वत भी
आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। नाथ मैं पुनि उर्धर प्रभुताई करी हूँ बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक त्यों गाई। मैं भी आपके प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र को बंधाइए जिससे आपकी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अग्रासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरते हरि राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट के पाप राशि दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु श्री राम जी ने सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा तुरंत दूर कर दी। देख राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निध भयो सुखारी, सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिश धावा। समुद्र श्री रामचंद्र जी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखी हुआ। सब हाल कहकर और चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करें अनपानी, निज भवन गौरी सुंदर श्री रघुपति मद भायु, चरित कलमल हर दशामिति, दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुणगना, तदि सकल आस भरोस गावै, सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री राम जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम और संशय व दुख के नाशक हैं। रे मूर्ख मन, सब आशा भरोसा छोड़कर तू उन्हीं को गा और उन्हीं को सुन। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करे अनपानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा पूर्वक दीजिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री राम जी का गुणानुवाद सब सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं वे भव सागर से बिना नौका के पार हो जाते हैं। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देहु कृपा करे अनपानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा पूर्वक दीजिए। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।